हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आईसीआर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बीटेक डेयरी, बीटेक एग्रीकल्चर, फूड टेक अदर कोर्स के लिए। ठीक है, तो जब भी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में जब भी चॉइसफुल स्टूडेंट्स करते हैं तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, रैंक आपकी अच्छी है तो कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो जो आपको आईसीआर यूनिवर्सिटी देगी, कॉलेज देगा, आपको वही लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, हम मानते हैं जितने भी आप देखिए इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी है या फिर जो रैंकिंग डेवलपमेंट के बेस पर जो यूनिवर्सिटी रैंक बनती है जिसकी, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के बेस पर जब भी रैंक बनती है आईसीआर की यूनिवर्सिटी की, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी आती हैं, वो यूनिवर्सिटी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी आती है साउथ की। ये आप देखिएगा, और साउथ में आप मानिए ना मानिए, साउथ में एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। घरों घरों से लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारी जॉब करते हैं। ठीक है, और टीचर हैं या फिर वो साइंटिस्ट हैं, तो साउथ में स्कोप एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा है। इसी रीज़न है कि साउथ में जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, आप देखिए वो टॉप रैंक पर हमेशा रहती हैं। उन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी ज़्यादा रहती है और वहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा निकलते भी हैं, और साउथ के स्टूडेंट ज़्यादा बीएससी एग्रीकल्चर करते भी हैं। ठीक है, इधर का जो एरिया है ये यूपी, पंजाब, राजस्थान और जो बिहार का, एमपी का, इधर से देखे होंगे बहुत कम ही लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, लेकिन उनकी तुलना में। ठीक है, तो अगर विद्यार्थी की रैंक अच्छी है, देखिए दो कंडीशन बता रहा हूँ आपको। अब साउथ में आप तभी चुने अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है। रैंक मतलब अंडर जो है आपकी रैंक 1500 के अंतर्गत है अगर। ठीक है, हो सकता है कि 2000 रैंक पर भी हो जाए, वो किस्मत की बात है। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी अगर है। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो आप साउथ की यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। अदरवाइज वहाँ की लैंग्वेज ऐसी होती है, जैसे आप कर्नाटका में जाएंगे या फिर उड़ीसा में जाएंगे। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, तब भी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जैसे आप केरला में जाएंगे अगर, या फिर आप जो है केरला के बाद अगर आप उधर कोलकाता में या फिर उधर और ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, साउथ में, तो वहाँ पर हिंदी जो है लोग नहीं समझते हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही जो है करनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर बात होगी इसको लेकर के। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपकी रैंक के हिसाब से कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी जो है जिसको आप यहाँ पर चूज करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अच्छी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के। अब देखिए एक और यहाँ पर चीज है, और जब भी आप काउंसलिंग में चॉइसफुल भरते हैं तो जैसे ही आप एग्रीकल्चर कोर्स डालेंगे, यानी क्या करते हैं हम लोग, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कोर्स मतलब कितने कोर्स चूज कर सकते हैं, कितने भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे हम लोग कोर्स डालेंगे तो अदर जो कोर्स आपका जिस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वही यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगी। जैसे सपोज आप बीटेक डेयरी डालेंगे तो बीटेक डेयरी में सबसे पहले आपको एनडीआई, फिर एनडी, फिर आपका आनंद गुजरात, ठीक है, आनंद डेयरी गुजरात आ जाएगा। फिर आपके बाद में पीएयू, फिर आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसाम है, वो मतलब जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स हैं आपको वही निकल करके आते हैं। फिर भी अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो अगर बीएससी एग्रीकल्चर आप करना चाहते हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जिनकी रैंक 1500 के आसपास है। ठीक है, 1500 से थोड़ी बहुत ऊपर अगर है तो हम कह सकते हैं, हो सकता है 2000 तक की यूनिवर्सिटी मिल जाए आपको, लेकिन जहाँ तक है जिसकी रैंक 1500 तक है उनको टॉप 10 यूनिवर्सिटी मिलेगी मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली यूनिवर्सिटी है पीएयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी महंगी है, जितनी यूनिवर्सिटी सभी में इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, करीब 77,000 के आसपास है पर ईयर की जो फीस है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी जो है सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। सेकंड, यहाँ पर हम लोग बात करें, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करेंगे जीबी पंत की, बिल्कुल सही है, ये हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड है वो आप बीएचयू काउंट कर सकते हैं, बीएचयू का आप चुन सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बीएचयू को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, इसको थर्ड देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही टक्कर की हैं। ठीक, दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें नंबर 4 पर, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा। ये भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 10 में है। देखिए, आप रैंक के बेस पर भी ले सकते हैं, और रैंक अगर बेस नहीं आप लेना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ उस यूनिवर्सिटी में जाना है और आपकी रैंक अच्छी है, तो भी आप उस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पांचवा यूनिवर्सिटी है, वो है प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद जयशंकर, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना, ठीक है, और ये आपकी हैदराबाद। हैदराबाद में कई यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं।
बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक, अब यहाँ के अगर स्टूडेंट्स है कोई यूपी, बिहार, एमपी का, तो तेलंगाना में जब भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश फ्लुएंसी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, इसके हम लोग बात करें नंबर 6वें पर, आपकी यूनिवर्सिटी है एनजी रंगा। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एनजी रंगा। और ये एनजी रंगा यूनिवर्सिटी है, ये भी आपकी गुंटूर जिले में है, गुंटूर। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आपकी हो गई गुंटूर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक, कोयम्बटूर। यह है आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। और अगली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बंगलौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बंगलौर। ठीक, ये यूनिवर्सिटी होगी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जिन विद्यार्थियों का रैंक यहाँ तक है, वो अपनी जो है यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक, और चुन सकते हैं। ये तो होगी बात एग्रीकल्चर लेकर के। अब इसका मतलब कुछ विद्यार्थी कहेंगे क्या ऐसा है कि इसके अलावा और सब यूनिवर्सिटी बेकार है? ऐसा नहीं है। हम लोग बात किए हैं रैंकिंग के बेस पर, और जो बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसको मोस्टली टॉप 10 स्टूडेंट्स चुनते हैं, उन सभी के लिए यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद में आपको जहाँ भी मिलता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी आपको मिले आप उसी को अच्छा समझिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, वो वाली यूनिवर्सिटी मिल जाती, तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिलती है आप उसी में अपना जीवन संभालिए, फिर ठीक, उसी में आप करियर देखिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में, कि हॉर्टिकल्चर लेकर के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। देखिए, जो विद्यार्थी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर बात करें जिन विद्यार्थियों का रैंक जो है 1500 2000 के ऊपर है, मतलब मैं कह सकता हूँ जिन विद्यार्थियों का रैंक जो है वो 5000 रैंक तक है, अगर 5000 रैंक तक आती है यूनिवर्सिटी रैंक तक, तो आपको हॉर्टिकल्चर और फिशरीज ये सारे कोर्स मिलने की संभावना होती है। अब जिन विद्यार्थियों, देखिए ये जो कोर्स यहाँ पर जो 3 कोर्स दे रखे हैं, ये कोर्स ओनली फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स, इसको ना तो पीसी भी कर सकता है, ना तो एग्रीकल्चर का। ये जो कोर्स हैं ये केवल होते हैं ओनली फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। तो इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाती है, यानी अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है तो भी आपके इन कोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जब नंबर आते थे तो करीब 250 200 तक, 180 तक, 280 तक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती थी जब नंबर आते तब। चूँकि नंबर नहीं है, अब जब नंबर नहीं है, कुछ बच्चे बात करते सर हम भी एलिजिबल हैं, हमारे में तो 50,000 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कई बार, जब नंबर आते थे तो 5 नंबर जिसके आते थे वो भी क्वालिफाइड आता है। देखा नहीं, वो लोग लिखते हैं आईसीआर क्वालिफाइड, तो आईसीआर क्वालिफाइड मतलब होता है उसके 5 नंबर 10 नंबर हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि जिसके 450 नंबर वही क्वालिफाइड होगा। तो यहाँ पर रैंक बेस पे कोई मतलब नहीं होता है कि जिसकी 1 रैंक हो, जिसकी 1 लाख रैंक हो, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग ऐसा मत सोचिए काउंसलिंग हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, काउंसलिंग कोई भी करा सकता है, 500 रुपये लगते हैं, गवर्नमेंट का तो फायदा ही है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर बारे में हम बात करेंगे। तो पहली यूनिवर्सिटी जो है हॉर्टिकल्चर की, देखिए जब भी आप डालेंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर तो जितनी यूनिवर्सिटी हैं आपकी हॉर्टिकल्चर वाली सभी निकल आएंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, फिशरीज भी है, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी भी है। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्रॉपर हॉर्टिकल्चर के लिए ही जानी जाती है। उसमें जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जो हॉर्टिकल्चर के जानी जाती है, उसकी रैंक 11 है इस समय, और उसका नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हैदराबाद। फिर आ गया देखिए हैदराबाद का नाम, डॉक्टर यशवंत ठीक सिंह परमार, ठीक है, और हैदराबाद। अगर आपको प्रॉपरली हॉर्टिकल्चर करना है तो आप इस यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 33 पर जो यूनिवर्सिटी हमारी है वो है श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना, श्री कोंडा लक्ष्मण, ठीक है, और तेलंगाना, आप समझ जाएंगे तेलंगाना। ये भी कहाँ पर है देखिएगा, हैदराबाद में। साउथ में यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर लाइन लगी यूनिवर्सिटी की। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे 35 रैंकिंग पर जो है यूनिवर्सिटी, वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर
शिवम होगा। यहाँ लिख लेंगे शॉर्टकट में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी है इसमें और हॉर्टिकल्चर भी। ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें केवल हॉर्टिकल्चर के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें एग्रीकल्चर भी है और आपका हॉर्टिकल्चर भी है। ठीक है, तो ये है आपका शिवम होगा, शिवम होगा। गूगल पर आप सर्च करिएगा, हर यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि गूगल पर हर जानकारी दी हुई परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट। ठीक, ये आपकी है कोड। ठीक, ये यूनिवर्सिटी आपकी हॉर्टिकल्चर में है। इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर नंबर 40 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 65 रैंक पर। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी ऐसी इसमें जो आपकी केवल हॉर्टिकल्चर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम उत्तराखंड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, और ये आपका जो है यहाँ लिखेंगे हम लोग उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसकी रैंक 65 भी है और फॉरेस्ट्री के लिए भी है ये, और ये आपकी पड़ती है बैरसौर में, बैरसौर। ठीक, ये यूनिवर्सिटी आपकी हो गई हॉर्टिकल्चर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज के लिए। ठीक, फिशरीज का जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी, वो है मुंबई में, जो विद्यार्थी फिशरीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी मुंबई में। देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो प्रॉपर उसी कोर्स के लिए जानी जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिशरीज कोर्स के लिए, मछली पालन फिशरीज के लिए। जो यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी फिशरीज के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो आपकी है मुंबई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज। ठीक, शॉर्टकट में लिख देंगे, ये है आपकी मुंबई, मुंबई। ठीक है, या बॉम्बे। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो आपकी फिशरीज के लिए जानी जाती है, वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एनिमल फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर में। ठीक है, एक आप है यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज साइंस, फिशरीज साइंस, ये कहाँ पर है आपकी नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक, इसको आप चुन सकते हो जो विद्यार्थी फिशरीज करना चाहते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में है एक यूनिवर्सिटी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख सकते हैं आप लोग, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंस, ये कोलकाता में, यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज साइंस। ठीक है, वेस्ट बंगाल एनिमल साइंस एंड फिशरीज। ठीक, ये आपकी है कोलकाता में। देखिए, बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी हैं, तो जो यूनिवर्सिटी जो है जिस सिटी में है, तो मैं समझता हूँ वो जो है डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी और उसका जो है उसमें रिसर्च भी ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी केरला यूनिवर्सिटी फिशरीज। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, केरला, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज। ठीक है, और केरला, केरला में यूनिवर्सिटी जो है फिशरीज के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फिशरीज के लिए। ठीक है, इसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटी आपकी हो गई हैं केरला में। एक आपकी और है केरला यूनिवर्सिटी फिशरीज ओशियन, ये आपका है इसका नाम जो है, पोजीशन इसकी जो है कुछ फिक्स मुझे लग रहा है, कुछ पैना नगडल, इस तरीके से कुछ नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा पैना नगडल। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है।
तो ये केरला में है। ये यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी हैं जो फिशरीज के लिए जानी जाती है। तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज के लिए जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी हैं आप उसी को चुन सकते हैं। ठीक, इसके अलावा रैंक अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिल सकता है। मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आपको 10,000 पर कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, ठीक है, मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है, आपकी किस्मत डिपेंड करती है आप कैसे चूज फिल किए होंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी आपकी होगी फिशरीज के लिए, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके बाद आप बीटेक डेली करना चाहते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटी आपकी एनडीआरआई करनाल है। इसके बाद में आप देखेंगे आनंद गुजरात, फिर इसके बाद में आप पीयूयू में भी बीटेक डेली है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आप भर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी पूरा समस्तीपुर में। ठीक है, इसी क्रम में आप बीटेक भी चुन सकते हैं। ठीक, देखिए जो भी आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर जैसे कोर्स आप डालेंगे तो कोर्स के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी निकल आएंगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके जो है जो भी कोर्स लेकर के जॉब से संबंधित किस किस क्षेत्र में जॉब आती हैं। ठीक है, और कई कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें सभी कोर्स एलिजिबल नहीं होते। हालांकि जितने भी कोर्स हैं आपके एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बीटेक एग्रीकल्चर, सभी कोर्स सभी नौकरियों में एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं जिसमें बीटेक एग्रीकल्चर या फिर अदर जो कोर्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और किसी जानकारी से आप नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।